के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। डालो अगला। दूसरा, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर जो बहुपद था कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। और पद के आधार पर बहुपद कई प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार होता है? 3 प्रकार का। ठीक है ना? हम लोग पहला पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। हाँ, मोनोमियल, पोलिनोमियल्स लिखो, पोलिनोमियल्स। उदाहरण लो, एक पदी बहुपद, मोनोमियल, पोलिनोमियल्स। चलो, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। सही है ना? तो ऐसा बहुपद इसमें केवल एक पद होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। हाँ, सबको आ रहा है, बच्चे तेज है, मानना पड़ेगा। चलो, जैसे हमें लिख दिया 7x3, मतलब इसमें कितने पद है? एक ही पद है। ठीक, हमने दिए 2x², कितने पद है? एक पद। 2y, कितने पद हैं? चलो, हमने दिया 5z3, कितने पद हैं? एक पद। आदि और हो सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? एक पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। किसी कोई दिक्कत? दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल्स। नाम से ही मालूम है, द्विपदी यानी द्विपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? 2 पद हो। हाँ, लिखते रहो मेरे साथ। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद, जिसमें 2 पद होता है, उसे बोलो मत, सब अच्छे बच्चे हैं, शांत रहो। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, 10 वाले बेचारे सब बच्चे अच्छे हैं। ठीक, चलो, 2 पद होना चाहिए। 3x² प्लस x,
चलो मैं 5 लिख दिया। बताओ इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो पद। ठीक। वाई क्यूब माइनस 3/2 कितने पद हैं? दो पद हैं। ठीक। द्विपदी बहुपद है। जेड स्क्वायर प्लस 7 कितने पद हैं जी? दो पद है। सब कौन बहुपद हुआ? द्विपदी बहुपद। कितने पद सम में है? दो पद। सबको आ रहा है ना सम में? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, इसका नाम क्या होता है? ट्राई। हाँ, ट्राइनोमियल। TRINOMIAL। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स नाम से मालूम है त्रिपदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? हाँ। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? हाँ, जिसमें 3 पद होते हैं उसे उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब कितने पद होना चाहिए? 3 पद। हाँ, चलो 2x² प्लस 4x प्लस 5 कितने पद बताओ इसमें? 3 पद। 3 पद ही हो गया। हमें लिख लिया y² प्लस 5y प्लस 3 कितने पद हैं? 3 पद है। z³ प्लस 2z प्लस 9 ठीक, कितने पद है इसमें भी? 3 पद है। जिसमें 3 पद उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। बताओ तीनों किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो बहुपद होते हैं दो प्रकार के, एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और पद के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब हम लोग बहुपद को पहचानने का तरीका सीखेंगे। हो गया? इतना तक हो गया ना? पहले उतार लो। चलो आगे हम लोग को पढ़ेंगे बहुपद को पहचानने का तरीका, कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन बहुपद नहीं होते। चलो पॉइंट टू बी रिमेंबर, बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है ना? हाँ, सबसे आसान तरीका। देखो यार, पहला पॉइंट मैं समझो। देखो यार, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। पहले पहला पॉइंट क्या है? अगर किसी बीजी व्यंजक में अलग अलग चर राशियां आ रही हैं, अगर बीजी व्यंजक में अलग अलग चर राशियां आ रही हैं तो बहुपद नहीं होता है। फिर बात करेंगे। ठीक, चलो देखो पहले, यदि यदि बीजीय व्यंजक में भिन्न भिन्न चर राशियां भिन्न भिन्न चर राशियां होती हैं, ठीक, अगर भिन्न भिन्न अभी लिखे नहीं तो समझो जाए,
अगर किसी कोई तुम व्यंजक दिया गया है और व्यंजक में चर राशियां अलग अलग हैं तो बहुपद नहीं हो। कैसे? ध्यान समझो जरा, सबका ध्यान रहना चाहिए। जब मैंने तुमको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इसी मान लो दे दी तुमको जेड दे दी, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। या टी स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस वाई कुछ भी दे दिया, यानी अलग अलग चर राशि ना जी, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक, वाई स्क्वायर माइनस 2z दे दिया, जेड है, ये भी बहुपद। हाँ, पहले बहुपद पहचाना सीखो, ये बहुपद नहीं है। अगर अलग अलग बीजी व्यंजक हो, भिन्न भिन्न बीजी व्यंजक हो तो बहुपद नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, यदि यदि चर राशि कड़ी के अंदर हो, यदि चर राशियां कड़ी में हो, कड़ी में हो तब भी क्या होता है, वो बहुपद नहीं होता है। कैसे नहीं? ये देखो, जैसे हमने लिखा 2 कड़ी में x प्लस 5, बताए बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि इसमें कौन है, x, और जो किसमें है, कड़ी में है, ये बहुपद नहीं है। आगे हमें लिखा कड़ी में y -2, ये बहुपद है? नहीं है। लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 5 कड़ी में z प्लस 7, ये बहुपद है? नहीं है। तो चर राशि किसमें है, कड़ी में है, ये भी बहुपद नहीं है। आदि हो सकते हैं, बोलो मत। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? अगर किसी चर राशि घात भिन्न के रूप में दी, किसमें दी गई हो, भिन्न के रूप, तभी वह भी बहुपद नहीं होता है। क्या? यदि चर राशि की घात, चर राशि की घात भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक हो तो भी क्या होता, बहुपद नहीं होता है। देखो पहले, जैसे मान हमने लिखा 5x 3 की पावर x पावर 3/2, ठीक, माइनस यहाँ लिख लिया, मान लो 3 लिख लिया। अब बताओ x पावर कितनी है, यहाँ पर भिन्न के रूप में है ना, ये बहुपद नहीं है। हमें लिख लिया z की पावर 5/2 प्लस 7, बताइए बहुपद है? नहीं है। चर राशि z है, सिखा के नहीं है, भिन्नात्मक है, से बहुपद नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 2y 1/2 और प्लस 6, बताइए बहुपद है? रीजन यहाँ y का कितनी है, भिन्नात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब आगे देखो चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 क्या है? अगर कोनो चर राशि भिन्न के रूप में दी गई हो, उसका जो हर हो, यानी चर राशि हर के रूप में दिया गया हो तो भी बहुपद नहीं होता, यानी हर में दिया गया चर राशि। कैसे? जैसे यदि चर राशि हर में दी गई हो, यदि चर राशि इसमें दी गई हो, हर में दी गई हो, तो भी क्या होता, बहुपद नहीं होता है। कैसे? लिखो मत अभी, हमें लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2/x, बहुपद है? नहीं है। x किसमें दिया गया है, बटन, अगर चर राशि बटन दी गई है तभी बहुपद नहीं होता है। आगे वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/y तुमको दिया गया है, ये बहुपद है?
नहीं है। ठीक, बहुपद नहीं है। अगला मान लो यहां पर दिया 5z² माइनस 1/z, ये बहुपद है? नहीं है, ये सब बहुपद नहीं है, आदि हो सकते हैं। कई पॉइंट हुआ? 4 पॉइंट। इतना समझ में आई? आ गई होगी। पॉइंट नंबर 5, 5 पॉइंट उनको लिखवाएंगे। एक पॉइंट और क्या है, अगर किसी चर राशि घात निगेटिव दिशा में दी गई है, माइनस में दी गई है, तब भी वह भी बहुपद नहीं होता है। हाँ ठीक, यदि किसी चर राशि घात किसमें दी गई हो, हाँ, यदि किसी चर राशि की घात, चर मतलब एक्स वाई जेड ABC, चर राशि घात किसमें हो, यदि किसी चर राशि घात ऋणात्मक हो तो वो भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता। जैसे लिखा गया है x⁻⁻2 + 3x, तो बहुपद है नहीं, क्योंकि x घात कितनी है, माइनस में है। ठीक, y⁻−3 + 1/y लिख लिया मैंने, ये बहुपद है नहीं है। दो कारणों से नहीं है, y हर में भी दिया गया है और ये माइनस में भी है, बहुपद नहीं है। आदि बहुत सारे हो सकते हैं। अब बताओ बहुपद पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? हाँ, इस 5 कंडीशन में वह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा, डाल लो। चलो आगे हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छा चीज सीखेंगे यहाँ पर, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या होती क्या है, आपका समझो, इधर सबका ध्यान होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ए है एक्स अक्ष, ए क्या है, वाई अक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये वर्टिकल लाइन है, एक्स वाई, बोलो हैदराबाद, एक्स वाई, एक्स है वाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक बार में सबको समझ में आएगा। इसको समझ लोगे तुम्हारा पहला प्रश्नावली 2.1 आराम से खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्नावली में यही दिया गया है। ठीक, यही है, बोलो मत, एक्स वाई, एक्स वाई। देखो जब तुम लोग 12 में आओगे, 12 में एक चैप्टर होता है, हम लोग पढ़ते हैं वहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। वहां पर क्या होता है, फलन, पहले हम बात करते हैं फलन। फलन होता क्या है, ठीक, जैसे मान लो, तो समझो तो मैं तुमको डिटेल समझाने का प्रयास करता हूँ एक स्थान पे। देखो यार, ये मान लिया कोई समुच्चय सेट है, यहां दिया है 1 2 3 4, ठीक, इसमें दिया है ABCD, ये फलन ए है, ये रिलेशन ए है, ये रिलेशन बी है, और ए से बी में इस प्रकार से संबंधित है, बात करेंगे हम। ए का प्रत्येक एलिमेंट इससे रिलेटेड है, एक रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है बी से, 3 रिलेटेड है सी से, 4 रिलेटेड है डी। तो समझो ध्यान से, तो मैं डीपी बताने का प्रयास करता हूं। अगर पहले वाले रिलेशन का कोनो एलिमेंट छूट नहीं रहा है, पहले वाले रिलेशन का कोनो एलिमेंट छूट नहीं रहा, यानी पहले वाले के दूसरे वाले के साथ किसी न किसी के साथ कोई न कोई संबंध है, तो उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन मान लो अभी ये फलन है, इसको फलन बोलेंगे, लेकिन मान लो यही मैं लिख लिया होता 5, तो अब ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एलिमेंट छूट गया। अभी तुम नहीं समझ पाओगे, बात करेंगे। अभी फलन नहीं है, लेकिन इधर छूटे कुछ भी दिक्कत नहीं है, तभी ये फलन है, इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर ये फलन हो गया, तो पहले वाले रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं क्या?
डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक, यानी इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं साथ में, इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। तो 1 2 3 4, उसको हम लोग लिखते हैं मझले कोष्ठक में। यह होता है इसका रेंज, यानी पहले वाले एलिमेंट का दूसरे वाले में जिसका प्रतिबिंब है यानी इमेज है, जिसके रिलेशन है, उसको हम लोग कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। रेंज कहते हैं, RNG, रेंज। तो रेंज कौन कौन है, कौन कौन संबंधित है? ABC, ए संबंधित नहीं है। इसका रेंज जो हो गया ABCD। लेकिन एक होता है सह प्रांत। एक क्या होता है? सह प्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है? इसमें जितने एलिमेंट हैं, चाहे उसका इसके साथ रिलेशन हो चाहे ना हो, सही एलिमेंट हम लोग क्या बोलेंगे? सह प्रांत। क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ठीक, यानी ABCDE ये सब है कोडोमेन। समझ में आई? लेकिन हमारा मतलब ये था फंक्शन, फलन किसे कहते हैं? फंक्शन होता क्या है? अगर हमको फलन पहचानना हो, कोई भी ग्राफ हमको दिया गया हो, पर्टिकुलर कोई ग्राफ दिया गया हो, तुम क्या करो? x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा करो। x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा करो। अगर वह लाइन उसको कहीं न कहीं प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को, हम लोग कहेंगे वो फलन है। अगर वह प्रतिच्छेद x अक्ष को नहीं कर रही है, हम कहेंगे वो फलन नहीं है। अभी हम बात करेंगे। देखो, जैसे मान लो, देखो जरा, ये वाला ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदुओं पर। y अक्ष पर काट रहा है ना जी, x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर काट, क्या बिंदु काट रहा है? एक बिंदु पर। बताओ, इस ग्राफ के लिए कितने शून्य की संख्या होगी? हाँ, इस ग्राफ के लिए शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या का मतलब यह है, इस ग्राफ के लिए जब इसको हम हल करेंगे ना, इसे कितने मान मिलेंगे? ओनली वन, एक मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे? एक मान। लेकिन यह ग्राफ है, बताओ, यह वाला ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, टच कर रहा है? 2 बिंदुओं पर। बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे? इस ग्राफ के लिए जो शून्यकों की संख्या होगी, हंसो मत, पहले समझो चीजों को। जो हंसाया जाए समझा, हंसा करो, जो समझाया जाए समझा करो। दांत निकाले कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक, यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है? 2 है। कोई भी ग्राफ बिंदु काटता है उसे हम लोग कहते हैं शून्यकों की। यह वाला ग्राफ यह अक्ष को 2 बिंदु काटा, इसके शून्य संख्या कितनी है? 2 है। अब बताओ, यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कितने बिंदु काट रहा है? 3 बिंदुओं पर। 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर। बताओ इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, यानी इसके कितने मान प्राप्त होंगे? 3 मान। यानी यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है कितनी है? 3 है। शून्यकों की संख्या मतलब मूलों की संख्या, यानी मानों की संख्या 3 मिलेगी हमको, 3 मान मिलेंगे। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हमको 3 मान मिलेंगे। लेकिन यही ग्राफ, अब बताओ, यह ग्राफ, ये वाला लाइन, ये वाला ग्राफ इस x अक्ष को कितने बिंदु काट रहा है? ग्राफ हमारा ए वाला है, ये तो चतुर्थांश है। अब बताओ, ये वाला ग्राफ x अक्ष कितने बिंदु काट रहा है जी? तो कितने शून्य मिलेंगे? यानी इस वाले ग्राफ के लिए पर्टिकुलर कितने मान मिलेंगे? 1 मान मिलेंगे। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। यानी केवल एक हल होगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, बताओ, यह वाला ग्राफ के लिए कितने बिंदु पर, कितने? 1 बिंदु पर कट कर रहा है, केवल यहीं पर काटा है, यही। ठीक, 1 बिंदु पर जी। यहाँ पर कितने शून्य हुए? 1 शून्य। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। कितनी है? 1। तो यहाँ कितने बिंदु कट रहा है? 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर। तो कितने शून्य मिले? हाँ,
शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। इसमें काउंट करो कितने पॉइंट पर? 1 2 3। बताओ कितने शून्य मिले? 4 शून्य मिले। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। बताओ यह वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ यह अक्ष को कहीं काट रहा है? जब यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कहीं काटा नहीं, इसमें कितने शून्य? हाँ, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगी? 0। अब बताओ किसी ग्राफ में तुम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लोगे? पहले उसको उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं।